आज 11 जमादुल ऊला और अंग्रेज़ी तारीख़ 24 नवंबर 2023। अभी अभी हमने कुरान करीम की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई, मुनकरात, फ़ाहिशा चीज़ों से रोकती है। आखिर क्या वजह है कि उम्मत मुहम्मदिया जो नमाज के पाबंद है और दीगर चीज़ें अदा करता है, इसके बावजूद भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने सर को भी झुकाता है, लेकिन उनके अंदर हर बुराइयां पाई जाती हैं। अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है बेहयाई और मुनकरात चीज़ों से रोकती है। तो क्या आज हम बुराई से रुक गए, बुरे कामों से रुक गए, फ़ाहिशात करने से रुक गए? आज पूरी दुनिया की हालत बहुत ही बेकार है, खुसूसन मुसलमानों की हालत खस्ता हाल है। मुसलमानों को कोई परेशान हाल नहीं है, मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं है, और आज वो परेशान है और अपने वो शिकवा शिकायत करता है कि आज पूरी दुनिया में, अब जैसा देख लीजिए फ़लस्तीन में और भी जगह जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आज बहुत सारी जगह में, इससे पहले बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे मसाजिद में, ईदगाहों में जा कर के इज्तिमाई तौर पे दुआएं की गई कि ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की दुआ को कबूल फरमा ले और जो मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती हो रही हैं वह ख़त्म हो जाए। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि जब इंसान हराम चीज़ों से बाज आ जाता है, जैसे कुरान ही कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकरात चीज़ों से रोकती है। आज हमारा मामला है, तंबाकू खाते हम, कहते हैं ये मकरूह है, सिगरेट पीते हम, कहते हैं मकरूह है, शराब पीते हम, कहते हैं ये मकरूह है, गुल करते हैं, ना जाने कौन सा नशावार चीज़ें, नशा की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अरे जिस इस्लाम ने, जिस नबी ने तुझको ये बताया था कि जब तुम प्याज और लहसुन कच्चा खाया हो तो हमारे मस्जिद में ना आना, आप बताइए, अब शराब पिए रहते हैं, आप ये बताएं, आप जो है गांजा और ना जाने हराम चीज़ें, हराम अशिया आप खाए पिए रहते हैं, और ऐसी हालत में अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को किस तरह से कबूल करेगा? आपकी दुआ को रद्द कर दी जाएगी। यही वजह है कि आज हम जो है रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआओं में असर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका यही वजह है कि आज हमने नशा की चीज़ों को आम कर दिया है। चाहे वह मौलवी हो या हाफिज़ हो या उलमा, इसके अलावा कोई और हो, हराम चीज़ें खा रहे हैं, हराम अशिया उनके जिस्म में, हराम पहना हुआ है, हराम चलना है, खाना पीना, हर एक चीज़ उसके अंदर गलत है, तो भला बताइए किस तरह से वो उनकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जिसके रावी जाबिर हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अगर किसी के घर के सामने नहर हो
उस नहर में दिन में 5 दफ़ा, दिनों रात में 5 दफ़ा वो उस नहर में गोता लगाए, नहाए, क्या उसके जिस्म में मैल कुचल बाकी रह जाएंगे? तो सहाबा ने कहा थे अल्लाह के नबी, उनके जिस्म में मैल कुचल नहीं रहेगा। तो ऐसा ही आपने फरमाया, अगर कोई इंसान नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को 5 वक्त अदा करता है, तो उनके जिस्म से गुनाह उसी तरह से मिट जाते हैं जिस तरह से 5 वक्त लोग नहाने से उसके जिस्म से मैल धुल जाता है। इसी तरह से अगर इंसान अगर हाथ के ज़रिए से कोई गुनाह किया हुआ है, वज़ू बना लिए, हाथ धुला, यहाँ का गुनाह ख़त्म, अगर इससे कोई गुनाह हुआ होगा। आँख के ज़रिए से अगर उन्होंने चेहरे के ज़रिए, आँख के ज़रिए से उन्होंने कुछ गलती किया होगा, गुनाह के काम किए होंगे, चेहरा को धुला, आँख की गुनाह ख़त्म, चेहरे को गुनाह ख़त्म, हाथ का गुनाह ख़त्म, पाँव का गुनाह ख़त्म। लेकिन शर्त है, नमाज आपको वैसे ही पढ़नी होगी जिस तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। अगर आपने उस तरह से नमाज़ पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है उसमें शामिल हो पाएंगे। अगर आपने उस तरह से नमाज नहीं पढ़ी तो फिर बदनसीब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को कबूल भी नहीं फरमाएगा। इसी तरह से दूसरी हदीस में जैसा कि रावी अबू हुरैरा है, वो कहता है वह अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सलातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअति कफ़ारतुल लिमा बैनमा लम तुग़शल कबाइर। रवाहुल मुस्लिम किताबुत तहारत। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ों की मसाइल, 5 नमाजें एक जुमा से दूसरे जुमा तक का वक्फ़ा है, उनमें सगीरा गुनाह अगर किसी से हो जाता है तो अल्लाह ताला उनके गुनाह को माफ़ कर देगा। मेरे भाई, नमाज अगर इंसान वाकई में उस तरह से पढ़े जिस तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है, और हर नमाज पढ़ने वाला इंसान बुराई से अगर बचता रहता है, बुराई से बचता है, तो फिर वो इंसान खुशकिस्मत है। ऐ मेरे भाइयों, इस जैसी जगह यानी कब्र के लिए तैयारी कर लो। कब्र के लिए तैयारी क्या है? नमाज की पाबंदी है। ऐसे रो सब्ज़ शादाब दुनिया में ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करने वालों, ऐशीर और मीठी दुनिया के नाज़ो नम में मुनहिक रहने वालों, ए रंगील और दिल फरेब दुनिया के शराब में जज्ब रहने वालों, ए हसीन और जमील जमालों में खो जाने वालों, ए दारुल बका को छोड़कर दारुल फना के ताक़ुब करने वालों, अनकरीब एक कठिन घाटी मौत से गुज़रकर एक तवील वादी का तुम्हें सफ़र इख्तियार करना है। इस वादी पुरखतर में स्याह जैसी रात होगी, न सूरज की किरणें होगी, न चांद की चांदनी होगी, न सितारों की लो होगी, न कुमकुम होंगे, न कुमकुमों का नूर होगा, न चिरागों की रोशनी होगी, न किसी जुगनू का टिमटमाहट ही नज़र आएगी। उस वादी पुरखतर में दहशत वीरा जैसी तन्हाई होगी। तो उसके लिए इन चीज़ों से बचने के लिए क्या है? नमाज की पाबंदी है। नमाज को उनके वक्तों में अदा करना है। ना माँ बाप होंगे, ना बीवी बच्चे होंगे, ना कोई गम गुसार होगा, ना कोई गम खार होगा, ना कोई पीर व मिर्शद वहाँ काम आएगा, ना हाजत रवा, ना कोई मुश्किल कुशा काम आएगा। वहाँ कोई लीडर शीडर काम नहीं आएगा। बस असम्बली के ठाट बाट ना होंगे और लोगों को हराम माल दे करके अपने आप को बरी ज़म्मा ना करवा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते मुकर्रर हैं जहन्नम में, जहन्नमियों को अजाब देने के लिए। लेकिन उनसे वही लोग महफूज होंगे जो नमाज को उनके वक्तों में अदा करता है, नमाज की पाबंदी करता है। और उस वादी पुरखतर में मोजी दरिंदों जैसी वहशत होंगी। मिट्टी का घर होगा, मिट्टी का फर्श होगा, मिट्टी का बिस्तर होगा, कठिन घाटी होगी, कीड़े मकोड़े होंगे, जहरीले सांप बिच्छू होंगे, अंधे और बहरे फरिश्ते
गुर्ज थामे हुए खड़े होंगे, ना जाने ना जाए फरा होगी ना जाए करा होगा, कहीं आपको सुकून नहीं मिलेगा। नमाज अगर आप पढ़ते हैं उसी तरह से जिस तरह से अल्लाह के नबी ने कहा था, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह से मुझे पढ़ते देखे हो। ए लोगों जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए हो, ए बशीर नज़ीर बनाकर भेजे गए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ज़रा गौर से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा रअयता मंज़रन क़त्तु इल्लल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु, मैंने कब्र से ज़्यादा सख्त घबराहट वाली जगह और कोई नहीं देखी, और हमने कोई जगह नहीं देखी। कब्र बहुत ही ख़तरनाक है। ए होश गोश रखने वालों, ए दिल व दिमाग रखने वालों, और इंतहाई तारीकी और वहशत की वादी पुरखतर में कदम रखने वालों, सुनो, बेबसी और बेकसी के इस सफ़र में पुरखतर में ईमान और नेक आमाल यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, उम्रा, तिलावत कुरान, अदिया, अज़कार, सदका व खैरात, नवाफिल, अताअत वालिदैन, सिला रहमी, यतीमों, बेवाओं, हुस्न सलूक, अदल व इंसाफ, अमर बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर ही आज़ाद सफ़र होंगे, जो घबराहट भी दूर करेंगे, रोशनी भी देंगे, तन्हाई भी दूर करेंगे, और जिस्म जान के लिए सामान राहत भी मुहैया करेंगे। वो क्या है? ये सारे चीज़ों की आप पाबंदी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कहा इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस सादिक़ीन वस सादिक़ात वस साबिरीन वस साबिर, पूरा कहा है। लास्ट में कहा अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को तैयार रखे। ऐसे लोगों के लिए अज्र अज़ीम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है और दुनिया में अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से बसर करने की कोशिश करता है जिस तरह से अल्लाह उसके रसूल ने उन्हें हुक्म दिया है। अगर उससे हट के कोई करता है, बस ए वादिपुल खुदर के मुसाफिरों, रवानगी से पहले इंसानों के सबसे बड़े मुहसिन, सबसे बड़े मुशफिक कौन है? सबसे बड़े खैर खा, सबसे बड़े हमदर्द रहमते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत ज़रा कान लगा के सुन लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई थी कि एक बार आपने इसी वादी पर खुदर के किनारे बैठे आंसू बहा रहे थे, किसी कब्र के पास अब बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाते बहाते कब्र की मिट्टी तर हो गई और आपने सहाबा कराम को मुखातब होके फरमाया था, क्या फरमाया था? या इख्वानी लिमिस्ली हादा फ़ईदू, या इख्वानी लिमिस्ली हादा फ़ईदू, ए मेरे भाई इस जैसी जगह यानी कब्र के लिए तैयारी कर लो, इस कब्र के लिए तैयारी कर लो। फिर हम में से कौन है जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने और उस पर लब्बैक कहे और इस वादी पर खुदर के सफ़र की तैयारी में लग जाए? मेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कि मुसलमानों, आपको याद होना चाहिए कोई भी ऐसे गज़वा नहीं होगा जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को तर्क किया हो। आपने हमेशा मैदान में है, जंग की हालत में है, उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की पाबंदी की। आज उम्मत मुहम्मदिया की यह हालत है, ऑफिस में है, मीटिंग में है, नमाज को तर्क कर देते हैं, काम में है, नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्या हो गया है मुसलमानों? आपको क्या हो गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया गया, सातों आसमान के सैर करवाई गई और आप अल्लाह के पास गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तोहफे में नमाज दी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि नमाज कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं,
आप कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, आप कहते हैं मेरे बाप मुसलमान, आप कहते हैं मेरे दादा मुसलमान, आप कहते हैं मेरे दादा के दादा मुसलमान, हमारा पूर्वज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमानों से चलते आ गया है। लेकिन आज आपको क्या हो गया है कि आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, आप नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमानों की सोसाइटी में रहते लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की पाबंदी आप नहीं करते, और इसके बावजूद क्या कहते, मैं मुसलमान, मैं मुसलमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुने, जिस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन शकीक है, वो ताबई है, वो कहते हैं अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमारे और मुशरिकों के दरमियान अगर कोई चीज़ का फ़र्क है, मुआहिदा है, वो क्या चीज़ है, फ़मन तरका फ़क़द कफ़र, क्या है वो, नमाज तर्क कर देना, नमाज को तर्क कर देना कुफ्र है। इमाम अबू हनीफा ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, अगर कोई इंसान मुसलमान है और नमाज नहीं पढ़ता है और मुस्लिम सोसाइटी में रहता है, तो ऐसे लोगों को मुस्लिम सोसाइटी से निकाल देना चाहिए जलील और रुसवा करके। कैसा, उसका सर मुंडा जाए, चेहरे में कालिक पोता जाए, गधे में सवार करके सोसाइटी में घुमा के उसको निकाल दिया जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिकी कहते हैं, अगर ऐसा लोग जो कहता था मैं मुसलमान हूँ और नमाज नहीं पढ़ा, बेनमाजी मरा, ऐसे लोगों के लिए नमाज जनाजा ने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना नहीं चाहिए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाना चाहिए। अब बताइए, इतने वईद, इसके बावजूद ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारे जो हम चीज़ अदा करते हैं, किस लिए, ताकि हम कब्र के लिए जो पहला मंजिल है आलम हयात, हम कहाँ थे, आलम अरवाह, आलम अरवाह से रहम मादर, और आज हम कहाँ हैं, आलम हयात, और बहुत ही जल्दी आलम बरज़ख में चले जाएंगे, बरज़खी ज़िंदगी। और बरज़खी ज़िंदगी बहुत तवील है, ना जाने कब क़यामत आए और उस वक्त हमें अल्लाह के सामने सवाल जवाब तो देना है, लेकिन कब्र का जो पहला मरहला है, कब्र के अंदर जो हमें सवाल जवाब हमसे जो होगा, इस दिल फरेब आरामदाह और पूरा आराइश ज़िंदगी के बाद आने वाले तमाम मराहिल इंतहाई कठिन और तकलीफ दाह और अलमनाक है। सबसे पहला मरहला मौत का है। मौत वह कड़वा घूंट है जिसे हर जानदार ने पीना है। हर किसी को मालूम है कि मौत हमें एक दिन आनी है, मौत हमें एक दिन आनी है, लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 185। दूसरी जगह इरशाद अल्लाह ताला का फरमाता है, कुल्लु शैइन हालिका इल्ला वजहहू, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक होने वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक व बर्बाद हो जाएगी। क्या, कुल्ल शैउन हालिकुन इल्ला वजहहू, सूरतुल क़सस आयत नंबर 88। मरने के बाद चूंकि कोई शख्स वापस नहीं पलटता, इसलिए ठीक ठीक ये बतलाना कि मरने की कैफियत क्या होती है मुमकिन नहीं है। अलबत्ता कुरान और हदीस में मौत की शिद्दत और सख्ती का जो जिक्र आया है, इससे अब अंदाज़ा होता है कि दुनिया की ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी के सारे मसाइब व आलाम, दुनिया की सारी मुसीबतें, सारी तकलीफ़ें एक जगह रख दी जाए और मौत की तकलीफ़ एक जगह रख दी जाए तो भी उसके मुकाबले नहीं कर सकते। एक सहाबी के बारे में आता है, कहते हैं मौत इतना ख़तरनाक है कि जैसा कि इधर का पहाड़ और इधर के पहाड़, दोनों पहाड़ के बीच में उसको पीसा जा रहा हो, इतना ख़तरनाक है। और
अलबत्ता कुरान और हदीस में मौत की शिद्दत और सख्ती का जो ज़िक्र आया है उससे अंदाज़ा होता है कि दुनियावी ज़िंदगी के सारे मुसाइब व आलाम, रंज व गम, सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें इकट्ठा कर दी जाए तो मौत की तकलीफ़ और शिद्दत से ज़्यादा होगी। सूरह क़ाफ़ में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल क़ाफ़ में, क्या कहता है, वजाअत सकरातुल मौती बिल हक़, वजाअत सकरातुल मौती बिल हक़, और मौत की सख्ती हक लेकर आ पहुंची। मौत की सख्ती हक लेकर आ पहुंची। अब हक से मुराद आलमे बरज़ख के हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ हैं जिसमें फरिश्ते नज़र आ जाते हैं, अज़ाब या सवाब का यकीन हो जाता है। मौत की सख्ती और शिद्दत का ज़िक्र होते हुए सूरह क़यामा में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़। जब जान हक तक पहुँच जाएगी, जब जान हलक तक पहुँचती है तो कहा जाता है कोई झाड़ फूँक करने वाला, कहा जाता है कि कोई झाड़ फूँक करने वाला आदमी ये समझता है कि अब दुनिया से जुदाई के वक्त आ गया है। इस वक्त पिंडली पिंडली के साथ मिल जाती है, पिंडली पिंडली के साथ मिल जाती है। पिंडली 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 से मिल जाने का मतलब ये है, मौत के वक्त पे दर पे जो तकलीफ़ें आती हैं तब जान निकलती हैं। मौत के वक्त एक के बाद दूसरे मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ जो पहुंचती है तब जाकर के उनकी जान निकलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, मौत की तकलीफ़ बड़ी शदीद है। मौत की तकलीफ़ क्या है? बड़ी शदीद है। दूसरी हदीस में इरशाद मुबारक है, लज्जतों को मिटा देने वाली चीज़, लज्जतों को मिटा देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो। किसको? यानी मौत को कसरत से याद करो। सहाबा कराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मर्ज़ में वफ़ात पाई उसमें आपके इस्तराब और बेचैनी का ये आलम था कि पानी का प्याला साथ रखा था जिसमें बार बार हाथ मुबारक रखते, डालते और चेहरे पर मलते, अपनी चादर कभी चेहरे पर डालते और कभी हटा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत की गशी तारी होने लगी, मौत की गशी तारी होने लगी तो आप अपने चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते और फरमाते, सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौत लसकरात। सुबहान अल्लाह, मौत की बड़ी सख्ती है, मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत की तकलीफ़ देखने के बाद अब मैं उस किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। मेरे भाई, मेरा मौजू क्या है? इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज पूरे फ़ाहिशात, मुनकरात, हर बुराइयां से रोकती है। आखिर इसके बावजूद हम बुराई करते रहते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं। नमाज के बारे में हमें और आपको सही से नहीं मालूम, नमाज की क्या फजीलत है, नमाज के क्या किस वक्त उनको अदा करना चाहिए। हजरत अन अबी हजरत उमारा बिन रवैया रदी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो कोई सूरज निकलने से कबल और उसके गुरूब होने से पहले यानी फ़जर और असर की नमाज पढ़ता है वो हरगिज़ हरगिज़ उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। सिर्फ उन दो नमाजों की पाबंदी करने वाला जहन्नम से महफूज रहेंगे
महफूज नहीं रहेगा, बल्कि वह मुसलमान जहन्नम में जाने से बचेगा जो पांचों नमाजों की पाबंदी से अदा करता है, पांचों नमाज को उनके वक्तों में अदा करता है। नमाज का अदा करना हर मुसलमान, जिस तरह से नमाज की भी पाबंदी कैसी, जिस तरह से अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह उसके रसूल ने हमें क्या हुक्म दिया है? नमाज उन वक्तों में अदा करो जिन वक्तों में अल्लाह उसके रसूल के फरामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वक्त मुकर्रर फरमाया है। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की पाबंदी नहीं करते। जब दिल में आया पढ़ लिया, जब दिल में आए पढ़ लिए। ऐसा है क्या? नमाज के बारे में ऐसा है? क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के लिए एक वक्त बनाया, एक वक्त मुकर्रर किया, जिसमें कि हर नमाजियों को चाहिए कि उन वक्तों में नमाज को अदा करे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका नमाज पढ़ता नहीं। मैं आपको बताऊं, जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाजियों के बारे में कहा। किसके बारे में कहा? नमाजियों के बारे में कहा, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊन अल माऊन। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनके वक्तों में नहीं पढ़ते। इस आयत से क्या मालूम हुआ? नमाज को उसी वक्त हमें पढ़नी है जो वक्त अल्लाह के रसूल ने हमें बतलाया है। अगर उससे हट के अगर आप पढ़ते हैं कोई दूसरे वक्त में, तो आपकी कैसी नमाज? आपकी नमाज आपके चेहरे में बात। ये तो उन लोगों के बारे में बता रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो वक्त पे अदा नहीं करते। जो नमाज नहीं पढ़ते उसका क्या होगा? उन्होंने कभी सोचा? आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आपने कभी सोचा आपका क्या हश्र होगा? आपके साथ क्या मामला होगा? आप नमाज नहीं पढ़ते, आपका क्या मामला होगा? आपने कभी सोचा? मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना जी? बोलिए ना जी, कहते हैं ना आप मुसलमान? कहते हैं आप लोग। लेकिन हम में से एक बहुत बड़ा तबका नमाज के पाबंद नहीं, रोज़ों के पाबंद नहीं। रमज़ान शुरू है, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, 27वीं शब आएगा रोज़ा रख लेगा और कहते हैं मैं मुसलमान, मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम अहमद। क्या मोहम्मद अहमद नाम रख लेने से आप निजात पा जाएंगे? अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करे। अल्लाह की इबादत के लिए उनके फरिश्ते काफ़ी है, उनके फरिश्ते काफ़ी हैं। आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना जी? अब आए जो इस्लाम की बुनियाद है, पिलर है, क्या है? बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नंबर 1 व इक़ामिस सलाह, नंबर 2 व इताइज़ ज़का, नंबर 3 व सौम रमज़ान, नंबर 4 व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान, नंबर 5। ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि की रिवायत है। क्या है? ईमान लाने के बाद दूसरा अगर कोई चीज़ है तो क्या है? वह इक़ामिस सलाह, नमाज को कायम करना। एक एग्जाम्पल मैं आपको के सामने दूंगा। समझो कि ये इमारत है ना? ये इमारत है, 5 खंबे पे ये इमारत टिकी हुई है। अब इस इमारत के अंदर आप गए तो इस इमारत के अंदर सारी फैसिलिटी दुनिया की मौजूद है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या सोचेंगे जी? बोलिए ना, ये क्या सोचेंगे? यही चाहेंगे ना कि ये इमारत को ख़रीदने के लिए हमें जो चाहे करना करेंगे। उसकी फजीलत, आप उनकी अहमियत आपको समझ में आ गई। लेकिन उस इमारत से आप नीचे उतरते हैं,
बिल्डिंग के चारों एतराफ अब नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि एक खंबा जो है डैमेज हो गया है। लेंगे क्या उस बिल्डिंग को? लेंगे इस इमारत को? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो इसलिए नहीं लेना चाहेंगे कि वो उसके एक खंबा जो है डैमेज हो चुका है, कभी भी वो जमीन बोश हो सकता है, गिर सकता है। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे भाइयों, इस्लाम, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, ईमान लाने के बाद दूसरा चीज अगर कुछ है वो नमाज है। नमाज आपकी जिंदगी में नहीं, अपने आप को मुसलमान कह रहे, नमाज की पाबंदी आप नहीं कर रहे, अपने आप को मुसलमान कह रहे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरक फक़द कफ़र। नमाज ना पढ़ने वाला निकल जाता है, यहां तक कि बेनमाजी मरता, कुफ्र में मौत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? जो बेनमाजी हैं, कुफ्र पे कुफ्र किए जा रहे हैं, जिसके दिल में खौफ नहीं है, गुनाहों से बाज नहीं आ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हादिही नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, हादिही नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। यह है वो आग जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे। ऐ दुनिया भर के लोगों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? ऐ दुनिया भर के लोगों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैं आपसे कहता हूं, आप सभी मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये 1400 साल पहले की बात है। गैब की खबर लाने वाला, बतलाने वालों में से एक, जो अपने शहर के लोगों में अमीन और सादिक के लक़ब से मशहूर थे। उन्होंने ये खबर लाया, ऐ वो लोगों, मैंने जहन्नम की आग को देखी है, शोले उगलती हुई, जिस्म जान से चिमट जाने वाली आग है। दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा गर्म है, और उसमें दाखिल होने वालों के लिए आग के लिबास है, आग के बिस्तर है, आग के साइवान है, आग की छतरियां हैं, आग की भारी बेड़ियां, आग की बोझल जंजीरें, आग में तपाए और दहकाए हुए लोहे के कड़ों रटीन वजनी हथौड़े हैं और गुर्ज हैं। आग में तपाई हुई तख्तियां, आग में पैदा होने वाले जहरीले सांप ऊंटों के बराबर, आग में पैदा होने वाले जहरीले बिच्छू खच्चरों के बराबर, डोंकी जिसे आप कहते हैं, आग में पैदा होने वाला जहरीला कांटेदार थोहर का दरख्त खाने के लिए खोलता हुआ पानी बदबूदार जहरीला पीत और खून पीने के लिए दिया जाएगा। लोगों, गैब की खबर लाने वाला और अपने आंखों से, गैब की खबर लाने वाला और अपने आंखों से आग को देखने वाला बार बार पुकार रहा है, जरा आज आप भी कान लगा के सुनो। आपने फरमाया अंज़रतुकुमुन्नार, अंज़रतुकुमुन्नार, लोगों मैंने तुम्हें आग से डरा दिया, लोगों मैंने तुम्हें आग से डरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इत्तकुन्नारा वलो बिशक्की तमर। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह की रिवायत है। लोगों, आग से बचो, खजूर का एक टुकड़ा ही देकर तुम्हें क्यों ना बचना पड़े। आज ए दीन व बीना लोगों, ए होश गोश रखने वालों, एक एक दो दो तीन तीन सर जोड़ के बैठो। या तो खबर लाने वालों की बात झूठी है या सच्ची। अगर ये बात झूठी हुई, झूठ का वबाल खबर लाने वाला पर होगा, यानी मुझ पर होगा, और तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर ये खबर सच्ची हुई तो फिर, अगर ये खबर सच्ची हुई तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। एक तरफ तो कहा नमाज भी हयाई और मुनकरात चीजों से रोकती है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नात को महज इसलिए पैदा किया था कि वो हमारी इबादत करें। क्या है?
लेकिन अगर ये खबर सच्ची हुई तो फिर इबादत के लिए पैदा किया ना जी, हमें आपको इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन हम बुराइयां। अल्लाह के नबी, यहाँ पे एक हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, जिस तरह से आज बैठे आप सहाबा आपके महफिल में मौजूद थे, आपने कहा मल मुफलिस, सहाबा ने कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस में उनको समझता हो जिनके पास दुनिया के मालो मता ना हो, दिरहमो दिना ना हो। आपने कहा नहीं, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मय्याती यौमल क़ियामत बिसलालत व सियाम व ज़कात व याती क़द शतम हादा व कलम अला हादा व शफ़क़ दम हादा व दरब हादा फ़युत हादा मिन हसनात व हादा मिन हसनात। अल्लाह के नबी, ये लंबी हदीस है। बताइए यहाँ पर झूठी बात, तोहमत और ना जाने गीबत और नमाज है, देखिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसको मुफलिस कहा, किसको गरीब कहा, किसको कहा? अब देखिए इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है जी? 5 चीज़ों पे। ईमान लाने के बाद क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब ये सारी चीज़ें अदा करने वाला मुफलिस गरीब, ये समझ में नहीं आ रही बात। ये 5 चीज़ को अदा करने वाला मुफलिस गरीब क्यों? इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मय्याती यौमल क़ियामत बिसलालत व सियाम व ज़कात व याती क़द शतम हादा व कलम अला हादा व शफ़क़ दम हादा व दरब हादा फ़युत हादा मिन। ये चीज़ें होंगी उनके अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये बात सच्ची हुई तो फिर ए आग को झुटलाने वालों, ए आग का मजाक, तमस्खड़ा उड़ाने वालों, ए आग के बारे में शक में पड़ने वालों, ए आग पर ईमान रखने के बावजूद गफलत में पड़ने वालों, जब वो आग सामने भड़क रही होगी और खबर लाने वाला कह रहा होगा, क्या कह रहा होगा? हादिहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, हादिहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। देखो ये वो आग है जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे, देखो वो आग है जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे। सूरह तूर की आयत नंबर 14 है ये। तो फिर तुम्हारे पास क्या जवाब होगा उसका? कहीं भाग जाओगे? कहते ना भाई नमाज पढ़ लो, अरे टाइम नहीं है, पढ़ लूंगा, आप जाइए पढ़िए, हमें पढ़ लेता हूँ। कहीं भाग जाओगे? कहीं पनाह पाओगे? किसी मुश्किल कुशा या कोई मंत्री शंतरी को बुला ले आओगे? या तुम्हारे पास दुनिया की ताकत व क़ुव्वत तुम्हारे पास उस वक्त मौजूद होगा, या उस दहकती हुई और शोले उगलती हुई आग में जलना कबूल कर लोगे? सूरह मुरसलात आयत नंबर 15, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। तबाही होगी उस रोज झुटलाने वालों के लिए। क्या होगी? क्या होगी जी? बोलिए। तबाही होगी उस रोज झुटलाने वालों के लिए। अब ये समझ में आई नमाज क्यों ज़रूरी है, नमाज के पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जिस रब ने आपको और हमें पैदा करने का मकसद ही बताया इबादत, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आप नमाज नहीं पढ़ रहे जी, आप नमाज पढ़ेंगे। खबर क्या कह रहा है? मैं अंधेरी कोठरी हूं, बिच्छुओं का घर हूं, मेरे अंदर आना तो रोशनी लेके आना, बिच्छुओं से बचने के लिए तुम क्या सदका तो खैरात लेके आना, कब्र के अजाब से बचने के लिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात जैसी चीजें लेके आना, सिला रहमी लेके आना, रिश्ता को जोड़ने वाला बन के आना, रिश्ता तोड़ने वाला बन के ना आना। अल्लाह ने क्या वादा किया था बनी इसराइल से? वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नास हुस्ना व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून। ये वादा लिया, इसके बावजूद क्या किया? सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून। कलील लोग ही, बहुत कम ही लोग थे जो इन बातों को एक्सेप्ट किए, इन बातों पे चले, और सारे के सारे मुकर गए। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं नमाज के ताल्लुक से, लेकिन मैं यहां बार बार जहन्नम, अज़ाब कब्र लेके आ रहा हूं।
सोच रहे ही होंगे कि ये मौजू से हट रहा है। मेरे भाई, अज़ाब कब्र और जहन्नम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए नमाज छोड़ने के क्या अंजाम है, रोज़ा न रखने के क्या नताइज आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मज़हब है। ये इस्लाम वो मज़हब है जिसने पहले ही क्वेश्चन किया तो उसका आंसर भी दे दिया। देखो, नमाज पढ़ोगे तो ये है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? सूरह असर में, वल असर, कसम सवालिक इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान खसारे में, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीन आमनु व अमिलुस सलात, सिवाय उन लोगों के, इल्लल्लज़ीन आमनु, जो ईमान लाए। ईमान लाने वालों को कहा निजात वाला है क्या? नहीं। आमनु व अमिलुस सालिहात, जो अमल साले किए, व तवासौ बिल हक, अमल साले किए। अब पहले अब बेनमाजी थे, खैरोज़ा थे, अच्छे काम नहीं करते थे, अच्छे कर्म नहीं करते थे, नमाज की पाबंदी नहीं थी, रोज़ा की पाबंदी नहीं थी, रोज़ा को आप नहीं रखते थे और हराम चीज़ों से नहीं रुकते थे। अब रोज़ा रख रहे हैं, हराम चीज़ों से भी रुक रहे हैं। अब मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। अल्लाह सूरतुल बकरा आयत नंबर 155 में फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारी चीज़ें बयान फरमाए। दरअसल खुलासा कलाम ये है मेरे भाई, नमाज आप पढ़ेंगे तो ये नमाज आपको बेहयाई से रोकेगी। अब बेहयाई, अगर इंसान कोई बेहयाई काम करता रहे, बेहयाई काम करते 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 इतना वो बेहया हो जाता है कि कोई गलत काम करने में उसको बुरा नहीं लगता है। अगर आप नमाज के पाबंद हो जाते हैं तो अब हर बुराई से, हर गलत चीज़ों से कोई आपको थोड़ा सा खैनी दे दे लगड़ के, लो भाई, तो आप नहीं खाएंगे कि नहीं लेंगे। क्यों? आपको मालूम होगा कि नमाज बेहयाई से रोकती है और कुरान अल्लाह का सच्चा है, हम झूठे हैं। अगर इंसान कोई नमाज पढ़ता है, सिगरेट पीता है, नमाज पढ़ता है, तंबाकू खाता है, नमाज पढ़ता है, शराब पीता है, अरे भाई वो नमाजी है ही नहीं, वो दिखावा, मुआशरे सोसाइटी को दिखाने के लिए वो नमाज पढ़ रहा है। अगर लोग नमाज की पाबंदी करता है, इन चीज़ों से बचता है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार करके रखी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिन रिज़्क़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों के लिए तैयार रखी। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, अच्छे अमाल नहीं करता, गुनाहों से नहीं बचता है, लोगों के साथ चुगली करता है, लोगों की चुगली करता है, आपस में लड़ाई करवाता है, अल्लाह ताला ने क्या कुरान में क्या कहा? वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, ऐसे फसादियों के बारे में अल्लाह फरमाता है, तुम ज़मीन में क्यों फसाद बर्पा कर रहे हो, दूसरे को क्यों लड़ा रहे हो? वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू, वो जवाब देता, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। हम कहाँ लड़ रहे हैं जी, कहाँ लड़ रहे हैं? ये तो कह रहा लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम मुआशरे के, सोसाइटी के अच्छे लोग हैं जी, हम लड़ने की बात नहीं कर रहे, हम लड़ाने वाला बात नहीं कर रहे। इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम इस्लाह करने वाले, हम इस्लाह करवाना चाहते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, खबरदार हो जाए, यही लोग लड़ाकू हैं और ये लोग समझते नहीं, शऊर नहीं रखते। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो जहन्नम बहुत ही बुरी क़यामगाह है, बहुत ही बुरा मस्कन, बहुत ही बुरा ठिकाना, जिसे अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों, फासिकों, फाजिरों के लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नम दोनों का बार बार बड़ी तफसील के साथ जिक्र फरमाया है, दोनों का तफसील के साथ जिक्र फरमाया है। मैं चाहूँ तो उन सारी चीज़ों का मैं नाम उनके बारे में मैं बताऊँ, लेकिन
वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है कि इन सारी चीज़ों को मैं खोल खोल के आपके सामने बयान करूं। अलगर्ज, जहन्नम की आग जो है, जहन्नम में सबसे बड़ा अजाब जो होगा आग का ही होगा, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा गर्म जहन्नम की आग है। ये मुस्लिम की हदीस है। कुरान में आग को कहीं नारुल कुबरा कहा। कुरान ने आग को क्या कहा? नारुल कुबरा, बहुत बड़ी आग। सूरह आला आयत नंबर 12 में कहा गया नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की आग, खूब भड़काई हुई आग, अल्लाह की आग, खूब भड़काई हुई आग। सूरह हुमज़ा आयत नंबर 5 में कहा गया, कहीं कहा गया नारन तलज़्ज़ा, आग की लपट, नारन तलज़्ज़ा, आग की लपट। सूरतुल लैल। अब ये बताइए, कहीं कहा गया नारुन हामिया, भड़कती हुई आग। सूरह गाशिया आयत नंबर 4। कहीं कहा गया अगर इंसान को महज जला डालना मतलूब होता तो उसके लिए दुनिया की आग ही काफ़ी है, उसके लिए दुनिया की आग काफ़ी है, जिसमें इंसान चंद लम्हों के अंदर जल भून के ख़त्म हो जाता। लेकिन जहन्नम की आग तो काफिरों और मुश्रिकों और मुस्तकबिल अजाब देने के लिए भड़काई जा रही है, भड़काई गई है। लिहाजा दुनिया की आग से कई दर्जा ज़्यादा गर्म होने के बावजूद यह आग जहन्नम का किस्सा तमाम नहीं करेगी, बल्कि उन्हें मुसलसल अजाब व क़ायब में मुब्तला रखेगी। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह फरमाता है ला तुबक़ी वला तज़र, ना जान लेगी ना जान छोड़ेगी, ना जान लेगी ना जान छोड़ेगी। सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 28। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है ला यमूतु फीहा वला यहया, उस आग में काफिर ना मरेगा ना जिंदा रहेगा। सूरह आला आयत नंबर 4। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में एक इंतहाई बदसूरत और मक्र शक्ल का आदमी दिखाया गया जो मुसलसल आग जलाया जा रहा था और उसके इर्द गिर्द आग को भड़का रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बतलाया इन्नहु मालिकुन खाजिनु जहन्नमा, इसका नाम मालिक है और ये जहन्नम का दरोगा है। ये बुखारी की रिवायत है। गोया दरोगा जहन्नम आज भी जहन्नम की आग भड़का रहा है और ता क़यामत तक मुसलसल ऐसा भड़काता रहेगा। जहन्नमियों के जहन्नम में चले जाने के बाद भी जहन्नम की आग को भड़काने का ये अमल मुसलसल जारी रहेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या कहता है? कुल्लमा खबस्तु ज़िदनाहुम सईरा, जहन्नम की आग जैसे ही धीमे होने लगेगी हम उसे फिर भड़का देंगे। जहन्नम की आग कितनी गर्म होगी उसका ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा गर्म है। सादा सा अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है, दुनिया की आग का अगर कम इज़ कम दर्जा हरारत 2000 डिग्री सेंटीग्रेड शुमार किया जाए तो जहन्नम की आग का दर्जा हरारत 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस शदीद गर्म आग से जहन्नमियों के लिबास बनाए जाएंगे, उसी आग से उनके बिस्तर तैयार किए जाएंगे, उसी आग से उनके लिए छतरियां और कनातें बनाई जाएंगी और उसी आग से उनके लिए फर्श बनाए जाएंगे। अज़ाब अलीम के ऐसे बदतरीन जगह
पर उस इंसान की ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, कैसी होगी जो अपनी हथेली पर छोटा सा आग का आबला बर्दाश्त करने के शक्कत नहीं रखता है। तो भला बताइए इंसान किस तरह से उस जहन्नम की दहकती हुई आग में जलना कबूल कर लेगा। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज पढ़ेंगे तो नमाज की क्या क्या फजीलतें हैं, मैं इंशाअल्लाह आइंदा सैटरडे को, अगर वक्त मिला, आप हमें ऐसे ही प्यार दिए तो इंशाअल्लाह आइंदा सैटरडे को नमाज की क्या फजीलत है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये पांचों नमाजों की फजीलत बताऊंगा। अगर हम में से बाज़ लोग नमाज से दूर इसलिए भी हैं कि वो नमाज की फजीलत नहीं जानते। अगर कोई इंसान को कहे भाई आप हमारे यहाँ काम करें, ये काम है 1 घंटा में, अगर आप ये काम को निपटा देंगे तो मैं आपको 5,000